ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को जो पारिवारिक या सामाजिक द्वेष से पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों के निमित्त एक सर्व आकर्षण मंत्र मैं दे रहा हूं, जो कपाल रुद्र मंत्र है। ये मंत्र कभी ना तो इसका काट होता है, ना ये कभी खाली जाता है, बशर्ते उचित ढंग से तुम इसका प्रयोग कर पाओ। ये घर में भी प्रयोग होता है और श्मशान में भी होता है। श्मशान में ध्यान दिए रहना, श्मशान की क्रिया में जब किसी का शव जले और कपाल का विच्छेदन हो जाए, उसके परिवार का कोई सदस्य कपाल विच्छेदन कर दे, उसके बाद उस चिता की अग्नि पर इस प्रयोग को किया जाता है। ध्यान रहे कि इस का हवन यूं तो आप डेली करोगे तो केवल गुग्गुल लगेगा, केवल गुग्गुल। घी में सिक्त कर लो, बस केवल गुग्गुल की आहुति पड़ती है। और जब समय आता है, जब प्रयोग करोगे, किसी को, एक आदमी को भी बस में कर सकते हो, समाज को भी बस में कर सकते हो। जहां पर अमुक शब्द आया है तो वहां पर किसी एक को बस में करने के लिए हो तो आप अकेले आदमी को बस में कर लो। जैसे अमुकम में बसमाने स्वाहा लास्ट में मंत्र में आता है, ध्यान देना इस जगह पर। तो अमुकम में बसमाने की जगह पर सर्वजन बसमाने हो जाएगा, बस। ये इसमें भेद है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो एक विशेष काम है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कपाल फोड़ी है, ये जंग कपाल फोड़ी कही जाती है। अगर इस मंत्र की गति को तेज करना चाहते हो, इसका अनुभव लेना चाहते हो, तो एक कपाल फोड़ी जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये जंगल में एक लता के समान फैलती है। उसके बाद बीच में इतने बड़े फूल निकलते हैं और फूलों के बीच में एक फूल में ज्यादा से ज्यादा 3 दाने, 2 दाने 3 दाने ही निकलेंगे एक फूल में, और काले होंगे। जब आप रख छोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद इनका रंग बदल जाता है, लेकिन ये कपाल फोड़ी है। और ये मंत्र पढ़ते हुए इसमें 108 दाना गिनकर रख लीजिए, और 108 की कभी भी मत गणना करो, इसमें केवल 100 रखो। आहुति देना है तो 100 रखो। माले से तुम जाप करोगे तो माले में 108 मटके होते हैं, 108 बार आप जाप करना पड़ेगा, क्योंकि माला फिर खंडित मानी जाएगी। लेकिन आहुति देना है तो 100 दाने निकाल कर रख लो, और गुग्गुल के साथ एक दाना लो और जरा से गुग्गुल में केवल डुबो लो, क्योंकि गुग्गुल जब घी में मिलाओगे तो गीला हो जाएगा। तो गुग्गुल की केवल महक आनी चाहिए और अग्नि में स्वाहा। ये बिल्कुल सरल और सहज तरीका है। मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तरीका यही है। अगर चिता पर हवन करते हो, तब जब कोई चिता जला करके छोड़ करके चला जाए, तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि वहां पर कपाल क्रिया हुई कि नहीं हुई। अगर कपाल क्रिया शायद ऐसे व्यक्ति की न बहुत जगह पर कपाल क्रिया नहीं होती है, केवल चिता जला दी जाती है और लोग चले जाते हैं, वहां कोई सिर विच्छेदन नहीं करता है। तो जहां पर कपाल विच्छेदन नहीं होता है, वहां पर करना तो सावधानी से करना। ये उग्र क्रिया है, ये तत्काल अपना प्रभाव दिखा देती है। जिस समय तुम सराहने खड़े होकर के कपाल फोड़ी के एक एक, कोई चीज दूसरी ले जाने की जरूरत नहीं, केवल एक एक दाना
मंत्र पढ़ करके अवंतित करके चिता में फेंकते जाओ, लेकिन कपाल की तरफ जिधर सिर होता है उधर खड़े होकर करना है। ये मंत्र तत्काल प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। 100 आहुति दे दो, घर चले आओ। फिर कभी चांस मिले ऐसा फिर कर लो। घर में जो है तो घर में जब करना तो उस जगह पर याद रखना मेरे भाई कि कोई बहन, बेटी, बहू, कन्या जाति वहां पर ना हो, छोटे बच्चे वहां पर ना हो। ये मंत्र काम करेगा, अहित कर किसी के लिए नहीं, लेकिन इसमें नारी भेद है, इसमें नारी भेद है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें नारियों का प्रवेश वर्जित है। तो ध्यान रखते हुए और प्रयोग, ये जरूरी नहीं होता कि कोई चीज खिलाओ तभी असर करेगा, कोई चीज पिलाओ तभी असर करेगा, कोई चीज लगाओ तभी असर करेगा, ऐसा नहीं। तुम अगर घर में हवन करोगे इस चीज का तो याद रखना कि तुम केवल अगर कपाल फोड़ी के बीजों के द्वारा घर में भी हवन करते हो तो उस हवन से थोड़ी सी विभूति उठा लो और इस मंत्र को 7 बार अवंतित करके उसका तिलक लगा लो। इसमें किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज इसमें कपाल फोड़ी जो है, जो काम असली तत्व है जो करता है वो कपाल फोड़ी है। मंत्र तो अपनी जगह पर काम करेगा, लेकिन जो मूल तत्व है कपाल फोड़ी जब मिश्रित करोगे तभी कार्य होगा, ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको इसका मंत्र भी एक बार कह करके सुनाई दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को अटपट न पड़े। ओम, ओम नहीं है, ओम नहीं है, फिर ध्यान देना, ओम है, ओम। ओम नमः कपाल रुद्राय सर्वलोक वसन कराय, अनाथाया प्रतिहत बलबीर पराक्रम प्रभवाय, हा हा हे पच पच मारे मारे कपट कपट काट, सर्व कर्म करि अमुक में बसमाने स्वाहा। इतना मंत्र है। और आहुति दो, एक मंत्र पढ़ो, एक कपाल फोड़ी आहुति दो, एक मंत्र पढ़ो, एक कपाल फोड़ी की आहुति दो। ये तुम्हारा मंत्र जल्दी जागृत होगा, शीघ्र फलित होगा। और एक ध्यान रखना, जब ये मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी ढोंग करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र का साधक जहां खड़ा हो जाए वही सब जनता आकर्षित हो जाती है, उसके प्रति सब आकर्षण, सबके अंदर आकर्षण जागृत हो जाएगा। सब लोग उसके प्रति आदर भाव और सम्मान से की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन कभी इस मंत्र के प्रभाव का गलत नाजायज फायदा बहन बेटियों से उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत होगा, क्योंकि कपाल रुद्र मंत्र है, ध्यान रखना। शक्ति के खिलाफ, नारी के खिलाफ, सती के खिलाफ, माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बेटी के खिलाफ ये मंत्र नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा, उलट जाएगा। फिर हिदायत देते हुए मैं अपनी बाणी पर विराम दे रहा हूं। आप लोग हमेशा खुश रहो, सबके लिए मंगल कामना। माँ भगवती सबका कल्याण करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।